आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने टर्म एग्ज़ाम में या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना चाहते होंगे, वो प्रिपरेशन से पहले ये ठान लेते हैं कि वो हर सब्जेक्ट को डीप में अच्छे से पढ़ेंगे और अपना मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी में लगाएंगे। बट जब हम किताब खोलकर बैठते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके हम आलसी होने लगते हैं और कुछ टाइम बाद आलस इतना हो जाता है कि हम सो जाते हैं। ऐसे में हमारा जो टास्क होता है हर दिन का, वो अधूरा रह जाता है और अगले दिन का टास्क आते ही काम डबल हो जाता है। आज हम ऐसे ही सिनेरियोस की बात करेंगे जिसके कारण पढ़ते टाइम आप नींद में आ जाते हो, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी नींद की प्रॉब्लम क्या थी और इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रॉब्लम कैसे खत्म हुई। नंबर 1, रूम लाइटिंग। अधिकतर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो रात में पढ़ते हैं क्योंकि उस टाइम आसपास का माहौल सबसे शांत होता है, लेकिन जो चीज़ स्टूडेंट्स इस टाइम पे इग्नोर करते हैं वो है रूम लाइटिंग। या तो आप स्टडी लैंप के नीचे फोकस करके पढ़े, और अगर स्टडी लैंप नहीं तो ऐसी लाइटिंग रखें जिसमें आपका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। ध्यान रखें कि रूम लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट होकर ना पड़े, ऐसे में आपकी परछाई सारी किताबों पे आ जाती है जिससे फोकस कम हो जाता है, इसलिए परफेक्ट रूम लाइटिंग रखें। नंबर 2, अवॉइड स्टडी ऑन बेड्स। नींद आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप टेबल चेयर पे बैठकर पढ़ने के बजाय कंफर्ट वाली जगह जैसे कि बेड पे पढ़ते हैं और उस पे धीरे धीरे करके कब सो जाते हैं आपको ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए बेस्ट होता है टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े, क्योंकि बॉडी को बेड पे कंफर्ट मिलता है और ऐसे में आप इमीडिएटली लेजी हो जाते हैं। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने से बॉडी एक्टिव स्टेट में रहती है और आपकी एनर्जी पढ़ाई में लगती है। नंबर 3, प्रायोरिटी फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम स्ट्रीम का है और उसको तीनों को रेगुलर कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, तो वो एक गलती जो करता है वो ये है कि वो सबसे हार्ड या टफ टॉपिक को सबसे पहले पढ़ता है और उस टॉपिक पे अटका रहता है। ऐसे में वो अपनी एनर्जी वहीं लगा देता है और इंटरेस्ट खत्म करने लगता है। इन दी एंड वो लेजी फील करता है। इसलिए सबसे पहले जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़े। इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने रेगुलर टास्क आधे खत्म कर लिए हैं और आलस भी नहीं रहेगा। आपका माइंड पॉजिटिव और फ्रेश फील करेगा। अब आप टफ टॉपिक को कवर करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। ऐसे में नींद और आलस भी नहीं होगा। नंबर 4, सॉल्व सैम्पल पेपर इन टाइम लिमिट। अगर आप पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से समझ चुके हैं तो पॉइंट नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रिपरेशन आपने कर ली है, अब आपको उसका टेस्ट लेना है। खुद का टेस्ट ले, बट टाइम लिमिट के साथ। ड्यूरिंग टेस्ट आपका माइंड एक्टिव रहेगा और इससे प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। अगर अपनी लाइफस्टाइल में एक आदत जोड़ सकते हो तो मेडिटेशन जरूर करें, इससे फोकस पावर बढ़ेगी। नींद आने का तो फिर कोई सवाल ही नहीं। नंबर 5, फोकस ऑन योर गोल। आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई मूवी देखते हैं या कोई पीसी पे गेम खेलते हैं तो कभी कभी तो आप रात को 3-4 बजे तक भी जग जाते हैं, लेकिन वही किताब खोल के बैठते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है। इसका मतलब आप अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। ऑन द सीरियस नोट, आपके फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी है नॉलेज। अगर मैं आपसे कहूँ कि रोज आपको सुबह 4 बजे उठकर 3-4 किलोमीटर भागना है, आप उस चीज को 1 दिन या 2 दिन करोगे, फिर उसको फॉलो नहीं करोगे। बट यही बात किसी ऐसे इंसान को बोली जाए जिसको मैराथन दौड़नी है और टॉप करना है, वो किसी के बोले बिना खुद ही कर लेगा। उसको उठाने के लिए अलार्म की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि उसके पास गोल है। आप भी खुद का एक गोल बनाएं, फ्यूचर के अचीवमेंट्स के बारे में सोचें, आपकी नींद खुद पे खुद चली जाएगी। नंबर 6, टेक ब्रेक्स। आप जितना भी चाहें लेकिन लगातार 6-7 घंटे एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इसलिए बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले और उस ब्रेक को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियोस में ना यूज करें। इसकी बजाय पानी पीजिए, थोड़ा घूम के आ जाए, कॉफी पी सकते हैं या जो पढ़ा है उसको घूमते हुए रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 7, अवॉइड हैवी मील्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का माइंडसेट ये होता है कि वो सोचते हैं कि आराम से खाना खाकर पढ़ने बैठेंगे और ऐसे में वो या तो ज़्यादा खा लेते हैं या तो हैवी मील्स लेते हैं, खासकर दोपहर के टाइम, जैसे चावल, दाल, दही एक्सेट्रा। ज़्यादा खाना खाने से नींद आ जाती है क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी काफ़ी अमाउंट में ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पंप करती है, जिससे ब्रेन में खून की कमी होती है, उससे आलस बढ़ता है। इसलिए कम खाए या थोड़ा थोड़ा करके खाए। नंबर 8, टीच योरसेल्फ। अगर आप पढ़ते टाइम नींद अवॉइड करना चाहते हैं तो खुद को पढ़ाए। जैसे कोई टॉपिक लो, उसको खुद को बोल बोल कर समझाओ और नोट्स बनाओ खुद के। हो सके तो व्हाइट बोर्ड पे समझाओ खुद को। इससे आप बोल बोल कर भी पढ़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ भी पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें जल्दी याद रहेगी और क्लास लेक्चर के दौरान भी आप टीचर की बात को ध्यान से सुन पाएंगे। एक अच्छी हैबिट बनेगी। नंबर 9, एनालाइज योरसेल्फ। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के काम करने की कैपेसिटी अलग है। आप खुद की बॉडी के हिसाब से काम करें
ना कि दूसरों की देखा देखी करें। कोई सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक होता है तो कोई रात को ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आप अपने आप को एनालाइज करें और फिर उस हिसाब से पढ़ने बैठे। नंबर 10, वर्क स्टेशन। कभी कभी हम एक ही जगह पर रोज रोज बैठ के बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप अपना वर्क स्टेशन बदल सकते हैं ताकि आसपास का माहौल आपको फ्रेश लगे और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो ये थी वो 10 बातें जो आपको हेल्प करेगी पढ़ाई के टाइम नींद से दूर रखने में। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा पॉइंट सूट करता है, हेल्पफुल लगता है, और अगर आपका भी कोई पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।